नमस्कार दोस्तों अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बिज़नेस शुरू करने की सोचते तो हैं, लेकिन उसके बाद फिर कुछ बातें सोच कर पीछे हट जाते हैं। जैसे कि यार ये बिज़नेस मैं शुरू जो करूँगा या जिस बिज़नेस में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो कहीं फ्यूचर में वो डूब तो नहीं जाएगा, कहीं फ्यूचर में वो बंद तो नहीं हो जाएगा, कहीं फ्यूचर में उस बिज़नेस में कोई मंदी तो नहीं आ जाएगी। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ऐसा सोचते हैं और इसी कारण अगर आप बिज़नेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको 4 ऐसे बिज़नेस सेक्टर्स के बारे में बताऊँगा, जो कभी बंद नहीं होंगे, जो कभी मंदी नहीं आएगी, जहाँ पे कभी भी आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो वो कौन से बिज़नेस हैं 4 जो हम बात करने वाले हैं? तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए और जानिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिज़नेसमैन बनो बी योर ओन बॉस चैनल। दोस्तों, पहला जो बिज़नेस है, वो है ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस। ये ऐसा बिज़नेस है दोस्तों जो आज की तारीख में अलग-अलग सेक्टर में बहुत ज़्यादा ही ग्रो कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये कंपनी ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए ही पैसा कमाती है। कैसे? एक जगह प्रोडक्ट उठा लिया, दूसरी जगह कस्टमर को प्रोडक्ट दे दिया। घर बैठे किसी ने बेच दिया और किसी ने खरीद लिया। तो ये जो एक जगह से माल उठा के दूसरी जगह माल पहुंचाना, ये कैसे हुआ? ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए, और इसके बदले उन्होंने कमीशन लिया और वही कमीशन उनका इनकम है। इसी तरीके से अगर आप फूड ऑर्डर कर रहे हैं तो आपके घर तक फूड आ जा रहा है, होटल से फूड उठाकर आपके घर तक पहुंचा दिया जा रहा है। ये भी कैसे? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से, और कमाई वही कमीशन। तो दोस्तों, चाहे अमेज़न, फ्लिपकार्ट या फिर ज़ोमैटो, स्विगी, ये कंपनी चाहे जो भी हो, इनका काम चाहे जो भी हो, लेकिन इनका एक चीज़ कॉमन है और वो है ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए इनकम करना। इसी तरह से ओला, उबर भी करती है। आपके घर बैठे या ऑफ़िस बैठे आपने बुला लिया, को ओला या उबर, वो आ गई, आपको उठा के लेके चली गई, आपको जहाँ उतना उतरना है वहाँ पे उतार दिया और बदले में पैसे ले लिए। तो ये सारी जो कंपनीज़ हैं, ये सब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ही आती हैं और ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए ही ये पैसे कमा रही हैं। तो ये एक हो गया। दूसरा जो है, वो है दोस्तों आपका फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि फूड हमारे इंडिया में, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पे आप जिस भी राज्य में चले जाइए, जिस भी शहर में चले जाइए, जिस भी गाँव में चले जाइए, वहाँ का अपना एक खाने का ट्रेंड है। खाने का वहाँ पे अपना नया-नया, वहाँ पे जो व्यंजन्स है वो उसका अपना एक अलग पहचान है। फिर चाहे जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ तो साउथ का, वहाँ का डिश अलग है, नॉर्थ का, वहाँ का डिश अलग है। इसी तरह से हर राज्य, हर शहर, हर गाँव, हर जगह का अपना एक फ़ेमस व्यंजन है, खाना है। और हम भारतीय होने के नाते ये हम सभी जानते हैं कि हम लोग खाना खाना कितना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस फूड सेक्टर में आप इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ भी आपको प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा, वो भी हाई मार्जिन में। जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन फ़ील्ड में आपको हाई मार्जिन देखने को मिलेगा, इसमें भी हाई मार्जिन आपको प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, फिर चाहे आप लोअर लेवल से ही क्यों ना शुरू करें, आप एक ठेला ही खाने का कुछ शुरू करते हैं या फिर ढाबा या फिर छोटा-मोटा रेस्टोरेंट या फिर बड़ा होटल, आपका जैसा बजट वैसा आप इन्वेस्ट करें। लेकिन यहाँ पे वही है कि आपको ना कभी मंदी देखने को मिलेगी, ना कभी आपका पैसा डूबेगा, ना बिज़नेस बंद होगा। तीसरा जो है वो ये है कि एजुकेशन सेक्टर, पढ़ाई। अब ये ऐसा फ़ील्ड है जहाँ पे तो आप जानते ही हैं, कभी भी मंदी नहीं आने वाली, कभी ये बंद नहीं होने वाला, कभी डूबने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई एजुकेशन की ज़रूरत तो सभी को है ना। हर माँ-बाप का एक सपना होता है, जैसे ही उसके घर में बच्चा आता है, उसके जीवन में बच्चा आता है, उस माँ-बाप का यही सोच होता है कि मैं इसे कैसे अच्छे से अच्छा तालीम दूँ, अच्छे से अच्छा पढ़ाई-लिखाई करवाऊँ, ताकि ये भविष्य में अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपने लिए एक नाम, एक पहचान बना सके, अपने आप को कामयाब बना सके। और इसी के लिए माँ-बाप अच्छे से अच्छा कॉलेज, अच्छे से अच्छा स्कूल, अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट, ये सब ढूँढते हैं ताकि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दिला के उसे कामयाब बना सकें। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस फील्ड में, इस सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा नहीं डूबने वाला, उल्टा इसमें भी आपको हाई रिटर्न मिलेगा। प्रॉफ़िट जो है बहुत हाई होता है इसमें। अब इसमें भी इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं, शुरू करने के इस बिज़नेस को कई तरीके हैं। अगर आपके पास कम बजट है, तो आप एक कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, प्ले स्कूल, प्री नर्सरी स्कूल, इस तरह के खोल सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप बड़ा स्कूल या फिर बड़ा कॉलेज बनवा सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट करके उससे पैसे कमा सकते हैं। साथ ही आप डांसिंग एकेडमी, सिंगिंग एकेडमी, उसके बाद स्पोर्ट्स की कोचिंग देने की एकेडमी, ये भी खोल सकते हैं। इसमें भी आपको ट्रेनिंग दे के आप कमा सकते हैं। तो ये हो गया। अब जो अगला है, वो है आपका चौथा जो है वो लास्ट है, और वो है मेडिकल, मेडिकल सेक्टर।
जब तक इंसान ज़िंदा है दोस्तों, इंसान के शरीर में बीमारियां भी होंगी, और बीमारियां होंगी तो दवा की ज़रूरत पड़ेगी। तो दवा की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैन्युफैक्चर भी होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो फिर ये बिज़नेस भी ऐसा है कि जहाँ पे कभी मंदी नहीं आने वाली, जो कभी बंद नहीं होने वाला, जहाँ पैसा कभी नहीं डूबने वाला। क्योंकि इस फील्ड में इतना इनकम है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। दवा के बिना आज की तारीख में लोगों का हाल ऐसा हो गया है कि हर किसी को किसी न किसी चीज़ के लिए दवा खानी पड़ती है। अब ऐसे में मेडिकल सेक्टर बंद तो नहीं होने वाला, उल्टा इसका प्रोडक्शन और बढ़ने वाला है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ने वाली है ना। तो अगर इस फील्ड में भी आपने इन्वेस्ट किया, इस फील्ड के किसी भी लोअर लेवल से आपने इस बिज़नेस में एंट्री की, तो आपको जो है नुकसान नहीं होने वाला। अगर आप एक छोटा सा मेडिकल शॉप खोलते हैं और वहाँ से आप लोगों को दवाई बेच के कमाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है तो आप सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, होलसेलर बन सकते हैं दवाइयों की, मेडिसिन्स की। तो कई तरीके हैं। तो दोस्तों, ये 4 ऐसे फील्ड हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन सेक्टर, और साथ ही में आखिर में ये मेडिकल सेक्टर। ये चारों सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे आपने अगर इन्वेस्ट किया, लोअर लेवल का हो या हायर लेवल का हो, जैसा आपका क्षमता, तो यहाँ पे आपको हाई रिटर्न ही देखने को मिलेगा। कभी भी यहाँ पे न मंदी आने वाली है, ना यह बिज़नेस कभी बंद होने वाले हैं, और ना ही आपका पैसा कभी डूबने वाला है। तो कैसा लगा दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो एक सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइबर बन के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।